हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सब सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है, अभी करीब 5 बज गए हैं। तो 4:45 तक मैं उठ गई थी और अभी आ चुकी हूँ बाहर। बाहर का मौसम देखिए आप सभी, थोड़ा सा मौसम ना इस सुबह के टाइम थोड़ा सा ठंडा लगता है, पर गर्मी ना एकदम भयंकर वाली स्टार्ट हो गई है। और सुबह का जो टाइम है ना, अभी उजाला भी बहुत जल्दी से हो जाता है जब से गर्मी शुरू हुई है ना। तो 5 बजे तक तो एकदम से उजाला हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी 5 लगभग बज गया है और लग रहा है एकदम से पूरा उजाला उजाला हो गया है। तो मैं उठ के आ चुकी हूँ, यहीं पे ना चेयर रखी थी तो यहीं पे बैठ गई हूँ। रात में ना लाइट बहुत बार कटती है, तो यहीं पे आके ये होता है ना, लाइट कटने के बाद मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं इस टाइम। तो अभी जब से गर्मी बढ़ी है ना, मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगने लगे हैं। तो लाइट कटने के बाद जिसकी भी आँख खुलती है सीधा बाहर ही निकल के आते हैं। तो अभी आ चुकी हूँ किचन में। पहले तो मैं मुँह धो ले रही हूँ, उसके बाद में फिर अपना काम शुरू करूँगी। और मुँह धोने के बाद थोड़ा सा ना स्लैब को साफ़ कर देती हूँ। पूरा रात में तो खैर साफ़ करके ही सोना होता है। तो बच्चों ने ना कल शाम को ही बता दिया था कि यही खाना है, सुबह में लंच में यही लेके जाना है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, आने के बाद किचन में पहले तो चावल धो ले रही हूँ और दूध भी मैं रात को गर्म नहीं की थी, तो अभी दूध भी गर्म करना है। तो आया था रात को, इससे ही मैं रख दी थी और अभी इसको भी निकाल दी हूँ फ्रिज से, इसको भी गर्म करना है। चावल धो के फिर मैं इसको भी चढ़ा दे रही हूँ, चावल हो जाएगा उसके बाद इसी को फ्राई करूँगी सारी चीज़ें डाल के इसमें। तो बच्चों का लंच में देने के लिए और फिर बाकी जो भी दोपहर में बनेगा सारा मैं इकट्ठा ही यहाँ पर चढ़ा दे रही हूँ चावल। तो बस किचन में आने के बाद में थोड़ा बहुत ये काम करूँगी, उसके बाद में फिर अपने लिए पानी गर्म करूँगी। तो इधर ना चावल भी होते रहेगा, दूध भी मैं निकाल के टोप में रख दे रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में से निकालो ना एकदम से ठंडा रहता है। तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा जब तक कि चावल होगा, उसके बाद में मैं दूध को भी रख दूँगी गर्म होने के लिए। तो जब तक झाड़ू पोछा ये सारे काम हमारे होंगे ना, तब तक धीरे धीरे ये भी होते रहेगा। तो बच्चों का सुबह का स्कूल होता है ना, तो मैं किचन में भी थोड़ा बहुत कुछ तैयारी करती रहती हूँ और बाकी झाड़ू पोछा तो मेरा चलता ही रहता है। तो इधर तो मैं अभी चावल रख दी हूँ धो के। तो चावल तो जब तक पानी गर्म करेंगे, दूध रखूँगी तो एक सीटी में हो जाएगा। उसके बाद में फिर दूध रखूँगी गर्म हो ये भी बॉईल होने के लिए, तो ये भी हो जाएगा। और इधर मैं पहले अपने लिए पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ, उसको चावल को नीचे उतार के। तो ये पानी हल्का सा गुनगुना हो गया है, उसके बाद में फिर चावल में चढ़ा दी हूँ, इंडक्शन पे ही हो रहा है। तो जब से अभी गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो ज़्यादातर मैं इंडक्शन पे ही बना लेती हूँ। और कुकर में अगर करके रखो दाल चावल ना, तो थोड़ा सा गैस का भी वैसे बचत हो जाता है, गैस पे बनाओ तो भी और फिर इंडक्शन पे बनाओ तो हो ही जाता है। मतलब थोड़ा सा अगर पहले से तैयारी करके रखो। और करीब आधा घंटा आज तो मुझे बच्चों को लंच में देना था चावल फ्राई करके, तो मैं धो के तुरंत से चढ़ा दी हूँ। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले ही मैं धो के रख देती हूँ दाल चावल, या तो कुछ मसूर बनाना हुआ या तो कुछ। तो इस तरीके से अगर पहले से भिगा के रख दो ना धो के अच्छे से, तो वो ना उसको पकने में थोड़ा कम टाइम लगता है और थोड़ा सा हमारे गैस का या बिजली का बचत भी हो जाता है। तो अभी देखिए इतना सारा कुछ करके फिर मैं पानी पी हूँ, अपने लिए गर्म की थी जो, उसको पीने के बाद में फटाफट से लग गई हूँ अभी झाड़ू लगाने में। तो झाड़ू लगाऊंगी और यहाँ पर बार बार रात को लाइट कट रही थी तो चेयर यहीं पे रख दी थी मैं। तो बस थोड़ा सा होता है ना कि बाहर निकल के आ जाओ, हल्का फुल्का सा रात को, वैसे ना हवा तो खैर नहीं चलती है लेकिन थोड़ा ठंडा तो लगता ही है बाहर की साइड। तो इसके लिए चेयर एक यहीं पे रखी रहती है। और बस फटाफट से अभी चेयर हटाई हूँ, झाड़ू लगा दूँगी पूरा अंदर से बाहर तक। और एक तो यहाँ पे ना कूलर चलता है, तो
यहाँ कॉर्नर पे ना पानी इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे करके रात भर में थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो ही जाता है। तो उसको भी अभी उधर साइड में नहीं लगाई हूँ झाड़ू, उसको पहले कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी, उसके बाद में फिर झाड़ू लगाऊँगी। तो दोस्तों, इस सुबह का जो साफ़ सफाई वाला काम होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सही होता है सुबह के टाइम ही। पूरा घर अगर आप साफ़ सफाई जो है झाड़ू करके पोछा कर रहे हैं, तो ये ना काफ़ी सही होता है। सुबह के टाइम ही साफ़ सफाई वाला काम जो है ना ज़्यादातर सही लगता है करने में, और गर्मी के दिन में तो और ही ज़्यादा, क्योंकि ना दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और मेरा जो है ये फर्स्ट काम यही होता है, झाड़ू पोछा ही करना। तो अगर टाइम पे थोड़ा सा जल्दी अगर उठ रहे हैं ना, तो सारा काम जो है टाइम पे समय पे हमारा हो जाता है। तो आज से नहीं, बहुत पहले से ही पहला काम सुबह का हमारा यही रहता है। बहुत पहले से ये हमारे मतलब उसमें माना गया है कि सुबह का उठने के बाद में ना पूरे घर का जो है झाड़ू अगर आप लगा रहे हैं ना, तो उससे जो भी नेगेटिविटी होती है ना वो हमारे घर से दूर रहती है। साफ़ सफाई करने के बाद घर में सच में एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है। आप खुद ही फील करते होंगे कि झाड़ू पोछा करने के बाद में और घर में दिया बत्ती नहा धो के अगर कर रहे हैं ना, तो उसके बाद में एक अलग ही सुकून होता है अपने घर को साफ़ सुथरा देख के। तो मेरा तो पहला काम यही होता है। और टाइम पे अगर बच्चे, अभी देखिए जल्दी उठ जाती हूँ ना, बच्चों का स्कूल जल्दी है, तो अगर थोड़ा सा जल्दी उठ के पूरा घर का साफ़ सफाई अगर कर ले रहे हैं ना, तो पूरे दिन भी आपको मतलब होता है ना, पूरे घर का साफ़ सफाई टाइम पे सारा कुछ आप मैनेज कर लेते हैं। इस टाइम को सब लोग सोते रहते हैं, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। अगर बाद में हम कर रहे हैं ना, जैसे अगर बच्चों का छुट्टी हुआ तो फिर बीच बीच में बच्चे भाग दौड़ करना, ये सब तो थोड़ा सा ना हमें ही इरिटेशन होने लगता है। और ये लगता है कि सुबह के टाइम ही सही होता है हमारा साफ़ सफाई वाला काम करना। तो इस टाइम तो खैर सब सोते रहते हैं, आराम से हम साफ़ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ अच्छे से कर लेते हैं। तो पूरे घर में झाड़ू पोछा करके फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और अभी बच्चों को भी उठा दी हूँ। और मैं नहा के आने के बाद में तुरंत से आके दिया बत्ती कर लेती हूँ, पूजा पाठ, भगवान जी को, सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी माता को जल देना, मतलब ये सब हमारा जो है नहाने के बाद में करने के बाद फिर मैं किचन में आती हूँ। तो ये नहीं कि मैं झाड़ू पोछा जब भी करने, झाड़ू लगाने से पहले ना, अगर मुझे लगता है कि हाँ बच्चे कुछ लंच में लेके जाएंगे ऐसा, तो थोड़ा बहुत मैं पहले से करती रहती हूँ। तो बस नहा के आई हूँ फटाफट से। दूध हमारा देखिए पहले मैं रख दी थी गर्म होने के लिए, वो गर्म हो चुका था। चावल भी फ्राई करना है, तो चावल को भी मैं बना के रख दी थी पहले ही। तो कुकर भी ठंडा हो चुका है। बस किचन में आने के बाद में फटाफट से मैं जो है दूध निकाल दी थी बच्चों का, इधर ठंडा हो रहा था। और चावल को फ्राई करने के लिए प्याज, टमाटर, करी पत्ता, मिर्ची सारा कुछ कट करके यहाँ पर रख ली हूँ। और बस इसको फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मैं तवा चढ़ा दी थी कि बच्चों को मैं ये दे दूँगी ब्रेड सेक के खाने के लिए, पर वो लोग को आज तक खाना नहीं था। और ब्रेड ना एक जो मल्टी ये वाला आता है ना, जो मैदा का नहीं गेहूं का होता है, और उसके ऊपर ना हल्का हल्का सा जो काला वाला तिल होता है, ये सारा कुछ लगा रहता है। तो ये वाला ब्रेड ना ये लोग को बहुत ही कम पसंद आता है। उसके ऊपर ओट्स भी लगा होता है, तो बच्चे ना बहुत मतलब वैसे नहीं खाते हैं, तो ये लोग को क्या कि उसको खाना ही नहीं था। तो फिर मैं क्या की कि फटाफट से आटा लगाई थी, मैं उसका बनाने लगी थी पराठा। तवा भी मैं कम कर दी हूँ गैस को, वो धीरे धीरे गर्म होते रहेगा। इधर मैं चावल फ्राई करके फिर जो है बना लूँगी पराठा। तो ये लोग जो है चाय के साथ में ना वही ये कर लेंगे, खा लेंगे चाय के साथ में पराठा। तो सुबह में ना वैसे थोड़ा बहुत मैं इस तरीके से दे के खिला के भेजती हूँ, ताकि ना बच्चे लंच लेके जाते हैं। तो स्कूल का भी वही है, अभी जल्दी छुट्टी होने लगी ना, तो टाइम का ये जो मिलता है ये लोग का टाइम लंच करने का ना, तो थोड़ा सा कम कर दिए हैं। तो इसकी वजह से बच्चे जो भी लंच लेके जाते हैं, कुछ बच्चे जो है फास्ट अगर खाते हैं तो फिर खा लेते हैं,
और कुछ का रहता है स्लो, अगर खाते हैं तो फिर छोड़ के ही आते हैं। मेरा स्वरित का है, स्वरित खा लेते हैं, और सारांश का है वो थोड़ा सा मतलब छोड़ के ही आते हैं, थोड़ा बहुत खा के आते हैं। तो फिर आके वही है घर पे आके कि मैम बोलती हैं कुछ हल्का सा लेके आया करो, और टाइम थोड़ा सा मिलता है तो होता है बच्चों का, तो वही मैं सोचती हूँ कि कम से कम थोड़ा बहुत ये 2-4 बाइट ही खा के जाएँ। पराठा चाय खा लेंगे, दूध पी लेंगे, तो कम से कम थोड़ा टाइम तो पेट भरा रहेगा बच्चों का। तो वही है, खाली पेट अगर जाएंगे, लंच भी नहीं करके आएंगे, तो फिर होता है ना वही 12 बजे तक बच्चे आते हैं घर पे, तो फिर भूखा ही पेट रहता है। तो इसके लिए मैं भी क्या करती हूँ, पराठा बना देती हूँ चाय के साथ में। ये लोग जो भी थोड़ा बहुत खाते हैं खा लेते हैं, और बाकी दूध पी लेते हैं। उसके बाद में तैयार होना, ये सब करना, और लंच तो मैं चावल फ्राई कर दी हूँ। और ये भी ना बहुत अच्छा होता है बच्चों को लंच में देने में, जो इसमें सारी चीज़ें डाल दीजिए, टमाटर, प्याज, करी पत्ता, मिर्ची, सब कुछ मैं डाल दी हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल देती हूँ, जो कलौंजी के लिए मैं बनाई हूँ ना। तो उसमें मेथी, ये जो है पंचफोरन का मात्रा, थोड़ा सा मेथी का मात्रा मैं कम की हूँ, तो उतना जिसे अच्छा मतलब लगता है। बहुत ज़्यादा ये करेले का अगर कलौंजी बनाओ तो उसमें मेथी का थोड़ा सा रहता है, पर अक्सर मैं बैगन हो गया या इसी तरीके से कलौंजी बनाती हूँ, तो इसमें मैं पंचफोरन का मात्रा थोड़ा सा कम की हूँ। आमचूर पाउडर जो बना के रखी हूँ ना, तो कलौंजी मसाला वही मैं बना के रखी हूँ, तो वही इसी में मैं ऐड कर देती हूँ। मतलब बहुत वही से मैं समझा रही हूँ आप सभी को। मेरे कहने का मतलब है आमचूर पाउडर अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है, और बच्चे ना बहुत अच्छे से खाते हैं। तो वही मसाला मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको अगर नहीं डाल रहे हैं तो फिर आप मैगी मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो अभी यहाँ पर देखिए बच्चों को मैं पराठा और चाय दे दी हूँ, और इधर मैं लंच ये लोग का पैक करने लगी थी। और इसमें भी होता है बच्चों का करी पत्ता निकाल के दो, ये निकाल के दो। स्वरित का तो नहीं मैं, लेकिन सारांश का निकाल देती हूँ, क्योंकि इनके ना बहुत नखरे हैं खाने पीने का, तो निकाल देती हूँ। जो भी करी पत्ता ऊपर ऊपर से रहता है, वैसे भी तेल में डाल दो तो इसका सारा कुछ आ जाता है तेल के अंदर, तो इसको मैं निकाल देती हूँ। वैसे भी बच्चे नहीं खाएंगे, इसी में छोड़ के आते हैं, उसके साथ में चावल जो भी दो छोड़ के आएंगे। तो मैं निकाल दे रही हूँ अभी इसको। और ये लोग का लंच भी यहाँ पर हो चुका है पैक। अभी मैं पूछ रही थी कि ये जो है चम्मच को मैं इसके अंदर डालूं कि बाहर में डालूं, तो क्या कि इसके अंदर डाल दो। क्या होता है कभी कभी ना ये लोग को मैं दे ही रहती हूँ, और फिर बैग में वैसे ही डाल देती हूँ जहाँ पे लंच बॉक्स रखती हूँ। तो ये लोग का क्या होता है कि मम्मी चम्मच मिला ही नहीं, तो इसके लिए नहीं खाया। तो बच्चों का सच में बहुत ज़्यादा नाटक होता है। तो यहाँ पर मैं इसी के अंदर ही डाल देती कि चलो कम से कम इसमें रहेगा, तो फिर ये बहाना तो नहीं रहेगा। तो ये पैक हो गया है। वाटर बॉटल में मैं डाल दे रही हूँ, उसमें भी पानी। और बस सारा कुछ यहाँ पर हो चुका है ये लोग का तैयार। फटाफट से बस ये सारा किचन का काम करने के बाद में फिर मैं ये लोग को जाऊँगी तैयार करने के लिए। तो सुबह का जो ये काम होता है ना, थोड़ा सा हो जाता है जल्दी जल्दी करना, पर ना इसके बाद जो है टाइम हमारे पास बहुत रहता है। जैसे और भी कुछ अगर करना है, मैं 1-2 दिन से सोच रही हूँ ना कि बच्चों के जाने के बाद में किचन को साफ़ करूँगी, क्योंकि बच्चे जाते हैं फिर आने का टाइम भी वही है। फटाफट से अगर किचन का काम ख़त्म कर लो, जैसे अभी तो नाश्ता वगैरह हुआ है, ये सब करने के बाद में फिर लंच का काम भी अगर ख़त्म हो जाए तो किचन का काम जो है जल्दी से मैं साफ़ करना है तो फिर उसको भी कर लूँगी। तो अभी 1-2 दिन से सोच रही हूँ कि किस टाइम को क्या करूँ कि जल्दी से सारा कुछ हो जाए। तो गाइस यहाँ पे देखिए सारांश हो चुके हैं तैयार, और स्वरित को भी मैं तैयार कर दी थी। वो 7:30 से उनका क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो 7:15 बजे तक वो चले जाते हैं। और फिर उनको भेजने के बाद पहले उन्हीं को मैं तैयार करती हूँ। फिर ये तैयार हो गए हैं, अभी यहाँ पर इनका हो रहा है पूजा पाठ। और उस टाइम इतना खाई गई लगी रहती है कि मैं बहुत कम ही रिकॉर्ड करती हूँ। अभी इनका तो है टाइम, अभी इनका तो 5-7 मिनट है, तब तक के तैयार भी हो गए थे। और फिर जाके इनकी वैन आई। तो सुबह का टाइम यही होता है, बच्चे छोटे होते हैं ना तो थोड़ा सा हो जाता है, हर काम हम ही पे होता है, तो टाइम पे सारा कुछ करना होता है। तो बहुत कम ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ, या तो रहता है कि हाँ टाइम है तो फिर कर लेती हूँ, क्योंकि ना वीडियो भी बनाना जो है बहुत टाइम लगता है। मोबाइल उठाओ, यहाँ रखो वहाँ रखो, तो यही है।
तो यहाँ पर ये हो चुके हैं रेडी, और बस इनको भेजने के बाद में अभी इनकी वैन आ चुकी थी, इनको भेज के फिर मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में। और तब तक ये भी आ गए थे स्वरित को छोड़ के। इनके लिए यहाँ पर मैं कट कर दी थी पपीता, और फिर अपना निकालूंगी चाय पीने के लिए। और वही है, अभी बच्चों के जाने के बाद 7:30 तक सारा काम हो जाता है। इसके बाद मैं थोड़ी देर आराम से बैठ के चाय पीती हूँ, फिर जाके मैं थोड़ी देर के बाद में आती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो मेरी बस इतना ही है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।